तो मेरे प्राण छूट जाए। क्योंकि अंधकासुर को तो ये मालूम था कि मेरे कोई माँ है, और उसको कौन बताए कि तू पार्वती की गोद में खेला है। पार्वती की गोद। जिस दिन मैं अपनी मां को अगर गलत दृष्टि से देखूं, उसी दिन मेरे प्राण छूटे, बस उस दिन मेरा अंतिम समय हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और अंधकासुर बड़ा हो गया, आनंद सुख स्थापित हो गया, चारों तरफ 27 सत्ता अंधकासुर की हो गई, किसी को पृथ्वी पर रहने ही नहीं देता, सब घबरा गए। तब अंधकासुर ने अपने दूतों को बुलाकर कहा, जाओ सबसे सुंदर जो नारी हो, सबसे सुंदर जो कन्या हो, उससे मैं विवाह करूंगा, मेरे लिए लाओ। इतने में एक दूत बोला, जो सबसे सुंदर थी, जो सबसे अति रमणीय थी, उसने तो शंकर जी को पति बना लिया। अरे तो क्या हुआ, शिव को पति बनाया है, उसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। कहां रहती है? कैलाश पर। और बताओ, मां के लिए गलत दृष्टि रखकर अंधकासुर चला कैलाश पर, और आज माता पार्वती उसी समय पर सुंदर भगवान शिव के लिए आनंदमय सुंदर भांग को घोट रही। क्यों घोट रही? कई लोग कहते हैं शंकर जी को भांग प्रिय है। कौन सी पुराण में लिखा है कि शिव जी को भांग प्रिय है? कहीं लिखा? अरे बोलो तो। पूरी शिव महापुराण में, भागवत पुराण, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता आदि आदि के जितने शास्त्र, जितने प्रमाण देने वाले पुराण हैं, कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी को भांग प्रिय है। शिव को भांग प्रिय नहीं है भैया। वो तो शंकर जब आपको मालूम है ना, मंथन में जब विष निकला था, विष शिव जी ने पिया था, उसकी बूंदें नीचे गिर गई थी, उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया था। शंकर जी के पास में भांग रखी है, पी नहीं रहे। क्यों? शंकर जी के पास में जब भांग रहती है, चारों तरफ से जब हवा आती है, तो शिव जी ने जो जहर पिया है, उससे कंठ नीला पड़ गया है। वो भांग की हवा से शंकर जी के गले को ठंडाई मिलती है। शंकर जी भांग पीते नहीं है। और दुनिया के लोगों ने तो शंकर जी को बदनाम कर दिया। शिव जी की प्रिय, तो शिवरात्रि पे लोग घोट घोट के शंकर जी को भी भोग लगा दे और खुद भी पी जा ले। शिव जी की प्रिय, खूब घोटो। प्रियता नहीं। समुद्र मंथन में अमृत किसके हिस्से में आया था? देवताओं। विष किसके हिस्से में आया? अरे बोलो, शंकर भगवान। जो अमृत पिए वो देव, जो विष पिए वो महादेव। ताजी रोटी किसकी किस्मत में होती है? घर की बहू बेटियों के। ठंडी रोटी किसकी किस्मत में होती है? घर की डोकरी के, घर की वृद्ध। क्यों? मां भले रसोई घर में नहीं जाती, पर रसोई घर में प्रत्येक सांस, आप भी सांस होगी, प्रत्येक सांस घर में बहू जब भोजन बनाती है तो एक बार सांस घर में राउंड लगा कर आती है, चौके में देख कर आती है, डब्बे में रोटी कितनी बची है, डब्बे में रोटी कितनी बची है। क्योंकि बहू अगर ज्यादा रोटी होगी तो उठाकर गाय को डाल देगी, तो जब सास जीमने बैठती है तो कहती है बेटा मुझे वो ठंडी रोटी ला दे। क्यों? सास को मालूम है ना बहू खाएगी, ना बेटा खाएगा, ना पति को खान दूंगी और ना कोई खाएगा, आखिरी में वो गाय के मुंह में चली जाएगी और इतनी रोटी वो फेंकेगी, दिल मेरा दुखेगा। तो घर की बूढ़ी माँ कहती है मुझे ठंडी अच्छी लगेगी, कड़ी के साथ, दाल के साथ मैं ठंडी रोटी खा लूंगी, ला दे दे। और बहू ने ठंडी रोटी लाके मम्मी को दे दी, माँ ने खा ली। उसी तरह क्या शंकर भगवान को अमृत प्रिय नहीं था? अरे बोलो तो, था ना प्रिय। अगर देवताओं को अमृत अच्छा लग रहा है तो भोलेनाथ जी को भी अमृत अच्छा लग रहा है, पर शंकर भगवान ने सोचा अगर मैं अमृत पीऊंगा तो विष कौन पिएगा? इसलिए एक काम करता हूं, तुम सब गर्म रोटी खाओ, मैं ठंडी खा लेता हूं। इसी को कहते हैं महादेव। और मेरे भारत की भूमि की जो वृद्ध माताएं हैं, भारत के भूमि की जो बूढ़ी बूढ़ी माँ है, ये भी महादेव से कम नहीं है, जो रोज घर में विष को धारण कर रही है, रोज घर में कुछ ना कुछ घूट पी रही है।
5 बेटियों का चरित्र यहां वर्णन किया। अंधकासुर मां जगतजननी के सम्मुख में पहुंच गया, माता के सामने। सभी देवियों में सर्व सुंदर अगर कोई देवी है, सर्व सुंदर, तो कौन? मां जगतजननी जगदम्बा। आपके यहां पर नवरात्रि में देवी बैठती है। अगर देवी जी की मूर्ति भी बैठती होगी ना, तो आप उसको देखते रह जाओ, इतनी सुंदर मां की मूर्त होती है। और तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितनी सुंदर हो। सोचो, मां की मूर्त इतनी सुंदर है तो मां कितनी सुंदर है, कितना सुंदर। जगदम्बा भवानी को देखा। अंधकासुर ने देखकर भवानी मैया के सम्मुख में खड़े होकर कहा, अरे ये ओगड़ी भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, उसको पति बनाकर बेटी हो, मुझे देखो। इतना तो मां से कहना था। और उसी समय भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया। क्रोध, शिव को क्रोध आया और बाबा भोलेनाथ ने उसी समय पर अंधकार। ओम श्री शिवाय। नमस्ते दर्शकों, आज की कथा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने रायपुर छत्तीसगढ़ में जो कथा चल रही है उसके दौरान बहुत सारे उपाय बताए और साथ ही जो है शिव पुराण का जो है वाचन किया है। इसके साथ में जो है उन्होंने जो है भगवान शंकर और पार्वती का जो है वाचन यहाँ पर किया है। जो भी चित्र दर्शन उन्होंने किया है वो भी बहुत अच्छी तरीके से किया है। तो अगर आप भी जो है कथा को ध्यान से नहीं सुने हैं तो एक बार और कथा को ध्यान से सुन लीजिए। और अगर आपने कथा को ध्यान से सुन लिया है तो आगे आने वाली कथा को सुनने के लिए प्रतिदिन आपको इस चैनल पर जो है कथाएं मिलती रहेंगी। जो भी जहाँ का स्थान पर भी जो कथाएं चल रही है वो जो है आपको इस चैनल के माध्यम से जो है प्रतिदिन 2 भाग में जो है कथा मिलती रहेगी। तो आपको भी जो है डेली कथा देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर कथा का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।